हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे सब लोग बढ़िया होंगे, अच्छे से अपने क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का एक और पीवाईक्यू क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप, वो सीबीएसई 2025 में पूछा गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है। तो चलिए, तो उससे पहले बता दूँ कि मेरा नाम है अवनीश सिंह और आप लोग देख रहे हैं अपना ही चैनल थ्रेशोल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि die is thrown once, the probability of getting a number which is not a factor of 36 is। तो नॉट शब्द इन्होंने भी हाईलाइट कर रखा है, हम भी ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं। नॉट यानी हमसे नॉट नहीं की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो जो डाई है हमारा, एक डाइस है, उसको रैंडमली ऐसे थ्रो किया गया, घुमा के फेंका गया, और हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि ऐसे कौन सी संभावनाएं हैं कि जो नंबर हमें मिले वो 36 का फैक्टर नहीं हो। जो भी हमें नंबर मिले वो 36 का फैक्टर नहीं हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, उसकी संभावना बताइए। तो सबसे पहले तो हमें जान लेना चाहिए कि केसेस डाइस में कितने होते हैं, यानी कितने केसेस डाइस में होते हैं, है ना। मतलब कितने आउटकम्स डाइस के आ सकते हैं। तो एक डाइस के 6 आउटकम्स आते हैं। तो हाँ, तो आउटकम्स टोटल आउटकम्स, ठीक है, इन डाइस। तो एक तो मेरा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है ना। 6 ज़्यादा कभी आ सकते हैं क्या? मेरा नंबर 7 आ सकता है? नहीं। तो इसका मतलब कि मेरे टोटल 6 केसेस हैं, यानी 6 नंबर मेरे आ सकते हैं डाइस में। दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मेरे नंबर जो हैं वो डाइस में आ सकते हैं। यही नंबर आएंगे, इनके अलावा 0 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, सिर्फ 1 से लेके 6 तक आएंगे। तो अब जो मैं फैक्टर जो निकालूंगा, ठीक है, 36 के, तो मुझे सिर्फ 6 तक ही निकालना है। मतलब उससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि फ़ायदा है नहीं। मतलब कहना मैं ये चाहता हूँ कि 36 का फैक्टर तो 9 भी होता है, ठीक है। लेकिन 9 कोई यूज़ मेरा है नहीं, क्योंकि मेरा नंबर ही जब नहीं, हाईएस्ट नंबर कौन सा आता है जैसे 6, 6 से आगे नहीं जाता। तो जब 6 से आगे जाएगा ही नहीं तो 9 नहीं करने का फ़ायदा क्या। तो मैं 1 से लेकर 6 तक के बीच में ढूंढूंगा ना, कि 1 2 3 4 5 6 में से कौन कौन से नंबर मेरे 36 के फैक्टर हैं। तो सबसे पहले मैं 36 को ज़रा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, ताकि समझने में आसानी हो। तो अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, तो 2 18 से, 2 9 से, 3 3 से एंड 3 1 से। तो अब समझने वाली बात ये है कि 2 × 2 × 3 × 3 ये मेरे फैक्टर्स आए हैं, ठीक है। इसका मतलब कि 2 तो मेरा फैक्टर है ही, मेरे साथ से दिखाई दे रहा है, और 3 भी मेरा फैक्टर है ही, ये मेरे साथ से दिखाई दे रहा है। तो जो जो फैक्टर है मैं उन्हें हाईलाइट कर लेता हूँ। तो 2 मेरा फैक्टर है और 3 भी मेरा एक फैक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं 2 को इंटू करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, यानी 4 भी मेरा एक फैक्टर है। जी हाँ, तो 4 को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो 4, ध्यान से देखिए कि अगर मैं यहाँ 2 और 3 को इंटू कर दूँ तो मेरा आंसर आ रहा है 6, यानी 6 भी मेरा एक फैक्टर है, ठीक है। तो 6 को मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब हालांकि मुझे यहाँ और भी फैक्टर मिल सकते हैं, जैसे 2 2 से 4 एंड 4 3 से 12 है, मेरा 12 भी एक फैक्टर बन रहा है मेरा एक 9 भी फैक्टर बन रहा है, 3 3 से 9। लेकिन मैं इनको काउंट नहीं करूँगा, मतलब इनका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मेरा जो हाईएस्ट नंबर है डाइस में जो आ सकता है वो मेरा 6 है। तो मैं यहीं रुक जाऊँगा, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। यानी कि 1 से लेकर 6 तक के बीच में मेरा 2 3 4 एंड 6 ये मेरे ऐसे नंबर हैं जो कि एक फैक्टर हैं 36 के, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी लेता हूँ कि factors of 36, factors of 36, that is 2 3 4 and 6, जो कि ये 4 नंबर हैं। अब तो हमें तो पूछा गया था कि फैक्टर ना आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, है ना। यहाँ भी लिखा हुआ था नॉट द फैक्टर ऑफ 36। तो यानी कि मुझे क्या करना है, इन 4 नंबरों के अलावा जो 2 नंबर मेरे बचे वही मेरे फेवरेबल आउटकम में आ जाएंगे। इसका मतलब कि नॉन फैक्टर्स ऑफ 36, नॉन फैक्टर्स ऑफ 36, दैट मीन्स तो बचे हुए मेरे 2 नंबर हैं, मुझे उनको काउंट करना है, दैट इज़ 1 एंड 5। अब यहाँ कुछ लोग गलती करेंगे यहीं पर ही। यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो ये निकाल लेंगे कि भैया 2, 3, 4 और 6। लेकिन एक गलती हमने यहाँ ये की है कि हमने यहाँ पे 1 को काउंट नहीं किया है, जो कि ये भी एक फैक्टर है। भाई 1 तो हर एक का फैक्टर है ना, तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ नहीं सोचते हैं और यहीं गड़बड़ी कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं नॉन फैक्टर ऑफ एक्स 1, 5। 5 तो सही है बट 1 सही नहीं है, 1 भी यहाँ पे काउंट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली मेरे जो हैं पांचों नंबर जो हैं वो मेरे यहाँ पे फैक्टर्स हैं। सिर्फ एक 5 ही ऐसा नंबर है जो कि मेरा फैक्टर नहीं है 36 का। तो बेसिकली मुझे तो पता ही था, लेकिन मैं कुछ लोगों को ये पता चल गई होगी बात पहले से ही, लेकिन मैं गलती पकड़वाने के लिए मैं बाद में बताया ये चीज़। तो यहाँ तो वैसे मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई 2, 2, 3, 3 और यहाँ 1 इंक्लूड नहीं हुआ। तो यहाँ पे जनरली कुछ लोग ऐसे करते हैं, फिर 1 को काउंट नहीं करते और फिर बाद में क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें 1 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 तो भाई हर एक का फैक्टर है, ठीक है। तो हमारा जो नॉन फैक्टर है इसका वो है सिर्फ 5, वो है सिर्फ 5। तो मैं लिखूँ यहाँ पे सिर्फ 5। अब यहाँ पे जब मुझे पता लग गया है कि 5 भी एक मेरा नॉन फैक्टर है 36 का, तो फेवरेबल आउटकम मेरे एक आएगा, दैट इज 5, एंड टोटल आउटकम कितने आएंगे मेरे 6। तो 5 तो भी एक ही नंबर है ना, तो दैट मीन्स नॉन फैक्टर ऑफ 36 यानी सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस यानी कि एक सेट होता है जहाँ पे जो है हमारे जो नंबर उस कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हम उसमें लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा कि सैम्पल स्पेस ऑफ नॉन फैक्टर्स ऑफ 36। तो यहाँ मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि कंडीशन ये है कि मैं यहाँ पे कि ऐसा एक नंबर लिखूँगा 1 से लेकर 6 तक के बीच में, क्योंकि डाइस को मैं मतलब डाइस केस में बात हो रही है। डाइस केस में तो 1 से लेकर 6 तक के बीच में जो मेरा एक नॉन फैक्टर होगा 36 का, मैं उसे यहाँ लिखूँगा, दैट मीन्स 5। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट में 5 लिख दूँगा, दैट इज माई सैम्पल स्पेस। तो कभी कभार ये लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि टीचर इस चीज़ के भी नंबर काट लेते हैं कि आपने सैम्पल स्पेस नहीं लिखा है। तो इट्स मतलब सेफ टू राइट सैम्पल स्पेस, है ना। ये मैंडेटरी, अगर नहीं लिखोगे तब भी एग्जाम में नंबर दे भी देगा और कोई नहीं भी दे सकता है, तो मतलब लिख लोगे तो सेफ रहोगे, ये है। तो यहाँ पे अब मैं लिखूँगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, ऐसे लिख लेते हैं, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, नॉट अ फैक्टर ऑफ 36। तो यहाँ पर मेरा एक ही भैया सैम्पल्स में कितना नंबर है, मेरे एक ही नंबर है, दैट इज 5। भाई 5 तो मेरा एक केस हो गया ना, क्योंकि एक ही आउटकम मेरा 5 है। यहाँ 5 मैं यहाँ लिखूँगा 5, मैं यहाँ ऐसे लिखूँगा 5/6, मैं ये नहीं लिख सकता कि 5 तो नंबर है मेरा। 5 मेरा आउटकम सिर्फ एक ही आता ना डाइस में, वो तो मेरा आउटकम है। तो आउटकम 5 मेरा एक ही आउटकम है, तो 1/6। दैट मीन्स मेरा जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 1/6। दैट मीन्स फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, दैट मीन्स 1/6। हाँ, तो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। तो मेरा आंसर जो है वो है 1/6, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया है। कुछ नहीं करना, हमने बस फाइंड आउट किया कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं 1 से लेकर 6 तक के बीच में जो कि फैक्टर नहीं है। तो हमने पाया कि 5 एक ऐसा नंबर है जो कि फैक्टर नहीं है 36 का। तो 5 जो है वो एक आउटकम है, 6 आउटकम में से वो एक आउटकम है, तो दैट इज 1 आउटकम, है ना। तो 5 जो है वो एक आउटकम है, तो यानी कि टोटल आउटकम तो मेरे 6 हैं, लेकिन फेवरेबल आउटकम मेरा एक ही है, दैट मीन्स 5। कि 5 एक ऐसा नंबर है जो कि 36 का फैक्टर नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी नॉट अ फैक्टर ऑफ 36, दैट मीन्स 1/6। 1 मेरा एक ऐसा केस है 5 का क्योंकि फैक्टर नहीं है, एंड 6 इज द टोटल आउटकम्स। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं होता है कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, वहाँ पे मैं इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा बहुत ज़्यादा। नहीं तो मैं इसी क्वेश्चन, ऐसे एक सिमिलर क्वेश्चन के ऊपर एक वीडियो और ला दूंगा। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, और ऐसे आप लोगों के लिए और भी PYQs और NCERT क्वेश्चन आते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल पे। और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट भी तैयार करेंगे, जो कि और साथ साथ क्विजेस भी और असाइनमेंट्स भी तैयार करेंगे जल्दी, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। तो मुलाकात होगी अगली वीडियो में।
एक अलग नए क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट।